11,000 कन्याओं को इकट्ठी कर रखी थी। उसका संकल्प था कि 1 लाख कन्याएं इकट्ठी हो जाएंगी, तब मैं एक साथ विवाह करूंगा। श्री कृष्ण को देखते ही उसने वध किया भगवान कृष्ण ने उसका। और कन्याओं ने देखते ही जब कहा कृष्ण से कि हमारे को अब घर जाने लायक नहीं रही, प्रभु हमको कौन रखेगा, हमारा विवाह इन्हीं के साथ हो जाए, भगवान ठाकुर कृष्ण के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने उन सब के मन की बात जानकर कहा इनको द्वारका भेज दो। भगदंत ने दहेज के साथ सबको द्वारका भेज दिया। भगवान कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में सबके साथ विवाह कर लिया। अब श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं सुदामा चरित्र का। एक सुदामा नाम के बहुत गरीब ब्राह्मण थे, भगवान के बड़े ही अनन्य भक्त थे। सुदामा भिक्षा से अपना निर्वाह करते थे कि विप्र सुदामा बसतो है सदा आपने धाम, भिक्षा करे भोजन करे सदा जपे हरि नाम। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला, बड़ी सुशील थी। यथा नाम तथा गुण, पहले जैसे गुण होते हैं ना वैसे ही नाम रखते थे। आजकल की बात दूसरी है, नाम तो है गंगा लेकिन पानी की बूंद नहीं पिलाती किसी को। नाम तो है शांति पर 24 घंटे घर में अशांति बनाए रखती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुशीला बड़ी पतिव्रता थी, 4 बच्चे थे, एक छोटा सा टूटा फूटा सा घर है सुदामा का, खाने को भी नहीं है, एक तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं है, भिक्षा से बड़ी मुश्किल से एक टाइम का भोजन बनता है। सुबह जाते हैं भिक्षा लेने, शाम को लौट के आते हैं, परंतु दोनों बड़ी प्रसन्नता से रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं दोनों। सुशीला पति की सेवा में लगी रहती है। पति की सेवा हो जाए नारी के लिए इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। अपने पति व्रत का पालन हो जाए स्त्री के लिए इससे बड़ा कोई तप नहीं है। अपना मन अपनी आंखें कभी गलत रास्ते पर न जाए इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है स्त्री के लिए। सुशीला के पास 2 धोती भी नहीं थी, केवल 1.5 धोती थी। नहा के आधी धोती लपेटकर झोपड़ी के अंदर बैठी रहती है। धोती सुखा के पहन के तब बाहर आती थी। बच्चों के शरीर पर कपड़े नहीं थे, केवल लंगोटियां थी। एक एक हड्डी दिखाई दे रही थी बच्चों की। पेट अंदर घुसा हुआ है, भूख के कारण आते अंदर आ रही हैं, लेकिन सुदामा व सुशीला के मन में कोई खास पीड़ा नहीं है। अपने भिक्षा मांगकर ले आते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। बच्चों पे से तो खा लिया, नहीं तो जल पीकर ले गए। कहते थे चलो आज एकादशी है, ठाकुर जैसा अपने को रखे वैसा ही रखेंगे। सुला देती थी बच्चों को कि बेटा आज एकादशी। देखो जब भगवान परीक्षाएं लेते हैं तो बहुत कठिन परीक्षाएं लेते हैं। तो एक दिन बताते हैं कि 3 दिन तक लगातार वर्षा होती रही और भयानक आंधी तूफान आया जिसमें छप्पर भी उड़ गया और पड़ोसियों के घर का पानी सुदामा के घर में घुस गया। नहीं बेचारे रात में सोए, ना खा सके ना पी सके। 3 दिन के बाद बच्चों के पेट पीठ से सट गए, आवाज भी नहीं निकलती भूख के मारे। कहते माँ रोटी दे दो, हमें भूख लगी है। बस एक ही शब्द निकलता है, गोद का बच्चा दूध पीने के लिए मुंह बढ़ाता है,
जब सारे बच्चों को रोटी के लिए रोते देखा, आज सुशीला का धैर्य का बांध पिघल गया, हृदय पिघल गया, उसके धैर्य का बांध टूट गया। सुशीला रोने लगी, बेटा मेरे शरीर में तू दूध मांगता है, मेरे शरीर में बेटा खून ही नहीं रहा। बता, छोटा सा बच्चा जिसे दूध भी ना मिले, रोटी भी ना मिले, बोलो क्या हाल होगा। आज सारे बच्चे रोटी के लिए रो रहे हैं। सुदामा जी वर्षा बंद होने पर भिक्षा को जाने के लिए चला। सुशीला ने चरण पकड़ लिए सुदामा के। पति को आदेश देना नहीं चाहिए, पति को आदेश देना नहीं चाहिए, पति से प्रार्थना करनी चाहिए। और पतिव्रता उसी को कहते हैं जो उससे निवेदन करे, प्रार्थना करे पति से। वैसे पतिव्रता के शास्त्र में 6 लक्षण बताए भैया। पतिव्रता स्त्री के 6 लक्षण है, वो पतिव्रता होती है। कर्णेषु दासी, कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, भोजेषु माता, सेनेषु रंभा, धर्म अनुकूला, धर्म अनुकूला, क्षमा धरित्री, षडेते गुण पतिव्रता। ये 6 गुण है पतिव्रता। कार्येषु मंत्री, कार्य कोई घर में हुए तो जैसे राजा के लिए मंत्री सलाह देता है, ऐसे पत्नी सलाह देती है पतिव्रता। ऐसे नहीं कि या तो बयान थे वो चीज ली नहीं लाया तो तू ही रेगो के। ऐसे नहीं। कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, और कार्य करने में दासी के समान, मालिकन बन के नहीं। आजकल तो महाराज फौज इनकी जो सूबेदार है ना, बिना नौकरी लगे सूबेदार हुए नहीं, घर बैठे बैठे अगर उनकी केन में घर नहीं चले होने तो डोकरा डोकरी सास ससुर की मुश्किल है। कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, भोजेषु माता, और भोजन कराते समय पतिव्रता स्त्री का माँ का जैसा भाव होता है, जैसे माँ अपने बेटे को भोजन कराती है, ऐसा भाव होना चाहिए। और अब क्या हो रहा है, पतिदेव जी जब घर पे आएंगे ना भोजन करने, तो पहले तो सुना भी लगेगी तेरे छोड़ा ने ऐसे कही है, अरे तो तेरे बहू ने ऐसे ऐसे कही है। जैसे मैया जब आग बढ़ाओ, जब पहले तो छोटी छोटी लकड़ियां बढ़ाओ, फिर बड़े ढूंढ टिक देंगे। कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, भोजेषु माता, सेनेषु रंभा, धर्म अनुकूला, धर्म पर तत्पर रहती हैं, और क्षमा धरित्री, और क्षमा करने में पृथ्वी के समान रहती है, वो पतिव्रता होती है। तो पति से प्रार्थना करनी चाहिए, पति को सलाह देनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। देखो बात तो वही है। आप किसी से कहो कि भैया अंधे इधर आओ, या कह दो सूरदास जी यहाँ आओ, अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन शब्दों में एक में मिठास है, एक में कड़वाहट है। पति से कह दो देखो वहां जाकर वहां से जल्दी से वो चीज ले आओ, और ये चीज घर में नहीं है, आ जाती तो अच्छा था, कृपा हो जाती है आपकी। अर्थ दोनों का एक है, लेकिन शब्दों में एक जगह आदेश है, दूसरी जगह प्रार्थना है, मधुरता है। पति को आदेश नहीं देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यही तुम्हारी पूजा है, बस यही तुम्हारा पाठ है, यही तुम्हारा तीर्थ यात्रा है, यही तुम्हारा ध्यान है। पति को परमात्मा रूप मानो, और गुरु को शिष्य ईश्वर मान ले, और माता पिता को, अतिथि को, इनको ईश्वर मान के पुत्र इनकी सेवा करता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। सुदामा जी जब भिक्षा लेने के लिए चले तो सुशीला जी ने चरण पकड़ लिए। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवण कुंडल मुकुट धरे माथे हैं, आड़े ओडे पीत बसन गले बेजंती माल, शंख चक्र गदा और पदम लिए हाथ हैं।
कहते नरोत्तम संदीपन गुरु के पास, तुम्हारी कहतम पड़े एक साथ हैं, द्वारका गए दुख दारिद हरेंगे पिया। और द्वारका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। हे प्रभु, आपके घर आए इतने दिन बीत गए, कभी आप उनके पास नहीं गए, उनका दर्शन करने नहीं गए। आज द्वारका अगर आप पधार जाते तो वे अनाथों के नाथ दीन दयाल, तो हमारी जिंदगी बदल जाती। सुदामा ने कहा, अरे पगली, मैंने भजन किया है भक्ति पाने के लिए, धन पाने के लिए नहीं। धन तो नाशवान है, अगर प्रेमा भक्ति मिल जाए तो करोड़ों जन्म सुधर जाते हैं। जैसे हनुमान जी के हृदय में सीता राम है ना, तो मेरे हृदय में भी राधे श्याम है। तू मुझे शिक्षा क्यों दे रही है? क्या कह रहे सुदामा जी कि मैं जो गुरु सगरे पुर को मोय काहे को नारी सिखावत शिक्षा। मैं जो गुरु सगरे पुर को मोय काहे को नारी सिखावत शिक्षा, हो अपनों पर लोक सुधारत नाय हमें कछु द्रव्य की इच्छा। मुझे धन की इच्छा नहीं है, मेरे हृदय हरि के पद पंकज पार हजार लो देख परीक्षा। औरन को धन चाहिए भामिन, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण तो भिक्षा से गुजारा कर सकता है। देवी 3 पन तो बीत चुके हैं, चौथा पन भी बीत जाएगा। धन लेने के लिए द्वारका मत भेजो, सुशीला अच्छा रहेगा। सुशीला ने रोती हुई ने कहा, देव घर में तवा फूटा हुआ है। मैंने सुना है फूटे तवे पर रोटी बनानी नहीं चाहिए, खाट पर बैठकर रोटी नहीं खानी चाहिए। जो खाट पर बैठकर रोटी खाते हैं उनके घर का धन नष्ट हो जाता है। फूटे बर्तन घर में रखोगे तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। हमेशा खाट पर बैठकर खाओगे तो जितना कमाओगे उससे ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। यदि घर में मुर्गी और कुत्ते रखोगे तो तुम्हारे घर के अंदर भगवान नहीं घुसेंगे, उसके घर का भोजन देवता स्वीकार नहीं करते। कुत्ता अगर पालना है तो दरवाजे तक ही रहना चाहिए। अगर वो तुम्हारी रसोई में घुसता है, तुम्हारे पलंग पर सोता है, तो शास्त्र कहते हैं उस घर का हवन देवता स्वीकार नहीं करते। भिन्न भाड़े कलीम प्रभाव, भिन्न भाड़े कलीम प्रभाव, खटवा याम चे धनंजया, कुकुटम चे शून्य कश्च हवीन नाशंति देवता। कुकुटम माने मुर्गा, सून माने कुत्ता। ये अंदर नहीं जाने चाहिए, फूटे तवे पर रोटी नहीं बनानी चाहिए और खाट पर बैठकर रोटी नहीं खानी चाहिए। सुशीला कहती है कि गिदोम समावरी पेट को हो तो दूध मलाई ने चाहिए मिठोती। गिदोम समावरी पेट को हो तो दूध मलाई ने चाहिए मिठोती। कि ये महाराज अगर केसो भी खाने के लिए हो तो रूको सूको, तो मैं दूध मलाई नहीं मांगती। पाट पटंबर पहन में हो तो साल दुसालन कबौन हटोती। अगर फिटो पुरानो पहनवे को हो तो साल दुसाला की नहीं कहती। आज तो महाराज बक्सा बढ़े 22-22, 25-25 लुगड़ा और सुशीला कथा माता 1.5 धोती थी। और वो भी कभी कोई रंग को, कभी कोई रंग को, कोई रंग को। एक प्रोग्राम होगा ने, कथा हो या शादी हो तो एक लुगड़ा तो बेटा को लाना ही पड़ेगा। वाको तो है। और महाराज
50 रुपया की शीशी है तो लुगड़ा पे वैसे पटक ले जाए सुगंध के मारे, और जब बगल में लिख से ऐंठ फूट जाएंगी ना करो। कुकुटम माने मुर्गा किदोम समावट पेट को होतो तो दूध मलाई ने चाहिए मिठोती, पाट पटम्बर पेन में होतो तो साल दो सालन कबाऊ ने हटोती, उस कृष्ण से मित्र त्योहारे ने होते तो ठेली की नारी ने कबाऊ ने पठोती, और या घर को कबाऊ ने गयो पिया टूटो तयोर फूटी हटोती। पतिदेव घर में पैसे नहीं है जिससे मैं टूटा तवा बदल सकूं, सर्दियों के दोनों में बच्चों के लिए कपड़े तक नहीं है। ध्यान से सुनना, बीच में आग जलाकर रोटियों की तरह सेकती है बच्चों को। सुशीला बीच में आग जलाकर बच्चों को सेक दिए, सर्दी से बचाती है, चारों तरफ बैठा लेती है, बीच में अग्नि जला लेती है। सुशीला जैसे माताएं रोटी को सेकती हैं ऐसे सेकती है बच्चों को। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा प्रभु, अब मुझसे बच्चों का दुख सहन नहीं होता। मैं आज भी नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ कि आप द्वारकाधीश के दर्शन के लिए चले जाइए। भगवान के दर्शन के लिए आग्रह करने में स्त्री के लिए कोई दोष नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ महाराज कि मेरो नसीब मेरो कैसो नसीब मेरो कैसो नसीब, मेरी उम्र बीत गई टोटे में मेरो कैसो नसीब मेरो कैसो नसीब मेरो कैसो नसीब मेरो कैसो नसीब, मेरी उम्र बीत गई टोटे में मेरो कैसो नसीब मेरो कैसो नसीब मेरो कैसो नसीब, मेरी उम्र बीत गई टोटे में मेरो कैसो नसीब मेरो कैसो शीशदार की फुलेल के सूट बूट पहन तू तो बोले बड़े घाट में, जवानी को घमंड तेने रजो है प्रपंड तू, सैल सेट किए तेने यारन संग हाथ में, खेला हुआ नेक खेले बैठा कबड्डी बाबा, नाक जात भीट बंदे ये गई झाट में, कहते बच्चू सिंह माल सस्ते में दवाएं दियो, ऐसा लोग लागे प्यारे पड़े रे तू घाट में। पनिया भर जाए कोठे में तेरा पैसों नसीब मेरा पैसों नसीब, मेरी उम्र बीत गई टोटे में मेरा पैसों नसीब मेरा पैसों नसीब।
अपनो दुखड़ा जाके सुनाओ, अपनो दुखड़ा जाके सुनाओ।